हेलो एवरीवन, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसीज में आने का सोच रहे हैं या अगर आप लोग ऑलरेडी ट्रेडर्स हैं और आप लोग ऑलरेडी ट्रेड्स कर रहे हैं, तो अगर आप लोग लॉस में हैं या आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या न्यू है जो ट्रेडिंग के गरज से क्रिप्टो करेंसीज में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ खास उन लोगों के लिए। ऐसी गलतियाँ जो हम लोगों से की हुई है या और आगे लोगों ने की है, हमें उन्होंने बताई या हमसे जो गलतियाँ हुई है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि अगर आप लोग आए ट्रेडिंग में तो आपका लॉस ना हो। सबसे पहले तो होती है ट्रेडिंग दो किस्म की, एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आप लोगों के पास 100, 200, 500, $1000 जितनी भी डॉलर है वही डॉलर आप उनसे ट्रेड करेंगे, लेकिन उसमें फ़ायदा क्या होगा, वो स्पॉट पे रहेंगे, उसका वैल्यू हुआ 10,000 से गिर के $1 तक आ जाए तब भी वही पोजीशन पे होगी। जब जब वो ऊपर जाएगा आपका वापस वो वैल्यू बनाता जाएगा, आप लोगों का कोई अकाउंट वॉश नहीं होगा। एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, आप एक फ्यूचर ट्रेड से ये वाला अभी जिस तरह है ना, यहाँ पर 278 BNB के प्राइस है, यहाँ पर ये स्टक है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि फ्यूचर पे मेरे पास 10 USDT है, मैं एक्सचेंज से 20 लेवरेज लेता हूँ, 10 लेवरेज लेता हूँ, 5 लेवरेज। लेकिन अगर आप लोग लेवरेज रहे हो तो आप लोगों ने 10 से बिल्कुल कम रहना है, 10 लेवरेज से बिल्कुल 1% भी ऊपर नहीं लेने, क्योंकि लेवरेज बहुत ख़तरनाक होती है। आपको अकाउंट वॉश करने के लिए आपको फ़ायदा भी उस हिसाब से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन नुकसान भी उस हिसाब से मोटा मोटा होगा। अभी 278 प्राइस है भाई, ठीक है। फ्यूचर पे मैं क्या कह रहा हूँ, अभी ये मार्केट यहाँ से 272 से पंप हुआ 292, फिर यहाँ नीचे गिर की 278। तो मैं बोलता हूँ यार ये ऊपर जाने वाला है, मैं यहाँ पर लगाऊंगा लॉन्ग, लॉन्ग लगाऊंगा। अगर ऊपर जाएगा, मैंने लेवरेज लिए तो मुझे फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं ऐसे कहता हूँ 278 है, नहीं ये अभी 272 तक आने वाले, 250 तक आने वाले, मैं शॉर्ट करूँगा। शॉर्ट का मतलब है नीचे गिरेगा तो जब जैसे 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 नीचे गिरेगा हमें फ़ायदा देगा। स्पॉट पे सिर्फ लॉन्ग पे आपको फ़ायदा मिलेगा, नीचे गिरने पे आपको कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फ्यूचर में अगर आप लोगों को पता लग रहा है कि कोई नीचे गिरने वाले, आप सजेस्ट करते हो या अपनी दिमाग से सोचते हो कि ये नीचे गिरने वाले, या फंडामेंटल एनालिसिस करते हो या न्यूज़ देखते हो, तो उस हिसाब से आप शॉर्ट करके आपको मुनाफा मिलता है फ्यूचर में। लेकिन फ्यूचर में एक हद होती है, अगर अभी 278 इसका प्राइस है और ये आप लोग शॉर्ट लगाना चाहते हो और ये कॉइन ऊपर चला गया 300 तक चला गया, तो अकाउंट आपका लिक्विडेशन वहाँ पर प्राइस होगा कि अगर इतने तक चला जाता है तो आपका पूरा डॉलर लॉस हो जाएगा, आपको बिल्कुल आपका द एंड हो जाएगा, लिक्विडेट, बाय बाय, टाटा कह देगा। सो आप लोगों ने ये चीज़ें ध्यान में रख के ही करना है सारा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, अपने लेवरेज कम लेना है। दूसरी गलती क्या करते हैं यार, अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो, पहले पहले तो ये बात है, अगर आप बगैर किसी को मुख्ताजी या बगैर किसी को पालो की, बगैर किसी की प्रीमियर ग्रुप ज्वाइन की बगैर अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोगों के पास कुछ ऐसी गलतियां होंगी जो आप लोगों ने ज़रूर की होंगी या आपने करने हैं। सो आप लोगों ने इन गलतियों से दूर रहना है। आपने ये चीज़ें नहीं करनी जो हमसे गलतियाँ हुई है स्टार्ट में। वो क्या चीज़ है, एक तो अगर आप स्पॉट पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप हज़ारों कॉइन में ना इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर आप लोगों के पास अपने पोर्टफोलियो को वो आप 50, 100, 200, 25, 20 कॉइन से ना भर रहे होगे। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि मैं 4, 5, 6 कॉइन को, स्टेबल कॉइन्स को बाई करो, जिस तरह एडीए है, सोलाना है, ठीक है, मैटिक है, नियर है, डॉट है, एडीए, ठीक है, कुछ और भी बहुत सारे कॉइन है, 50-100 कॉइन, लेकिन जो टॉप 20 में आते हैं। और तो 21,000 कॉइन है क्रिप्टो करेंसीज में। इसमें ऐसे कॉइन है जो आपको मतलब रिटर्न नहीं देते, उल्टा खसारा देता है या दिनों में आपको इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन कुछ कॉइन है जो फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर जाती है नीचे देते हैं, तो आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिलती है, आप लोगों को थोड़ा बहुत अर्निंग उनसे मिलेगा। आप लोग लिमिट पे बाई कीजिए, कम ऑर्डर पे, ठीक है। अगर आप लोग स्पॉट पे करना चाहते हो तो वहाँ पर लिमिट सेट कीजिए, हाई पर ऑटोमेटिकली सेल कर दें। आप लोगों को चाहिए कि हज़ारों को ना डायल करें। और फीचर वालों को मेरा यही सजेशन है कि यार अगर आप लोग ट्रेड लगाना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि यार 15-20 कॉइन को सारे को सौ लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे तो आपका लिक्विडेशन बिल्कुल आपकी सर के ऊपर रहेगा, हर वक्त बिल्कुल तलवार की तरह आप लोगों के सरों के ऊपर लटका रहेगा। सो आप लोगों ने ये भी नहीं करना है, आप लोगों ने फ्यूचर पे भी 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रेड से तो बिल्कुल आगे जाना ही नहीं। अगर कोई कहे कि नहीं ये ऐसा ऐसा, नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने 2, 3, 4 कोशिश तो कीजिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग के पास सिग्नल है और आप लोग कंफर्म हो कि ऐसा लॉन्ग या शॉर्ट जाने वाला है, तो भी आप लोगों ने 3-4 से ज़्यादा नहीं करना है। इसीलिए क्योंकि अगर उसमें से किसी के प्राइस ऊपर नीचे जाती है, आपने लॉन्ग लगाई और वो नीचे गिरता है, तो भी लिक्विडेशन दूर दूर होगी, क्योंकि आप लोगों के पास बैकअप होगा। बैकअप से मतलब है कि आपके पीछे यूजिलिटी होनी चाहिए। आपने हमेशा ऑर्डर
फ्यूचर पे या तो आइसोलेटेड पे लगता है या क्रॉस पे। आइसोलेटेड पे ये लगता है अगर आप लोगों के पास $10 है, आप लेवरेज लेते हो 10x की, ठीक है, तो $100 बन गए। तो अगर नुकसान होता है जब $10 तक नुकसान पहुंच जाता है तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा, आपकी 10 यूएसडीटी लोन पे चले जाएंगी, ठीक है, और 90 जो है ना एक्सचेंज वापस ले लेगा। लेकिन अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो फ़ायदा आपको एक्सचेंज देगा, सिर्फ अपने 90 रिटर्न कर लेगा, उसके ऊपर थोड़े से टैक्स कटेगा, बाकी फ़ायदा सारा का सारा आपका रहेगा। तो इस वजह से आपने हमेशा लेवरेज कम लेना है। यूएसडीटी अगर आप लोगों के पास 100 यूएसडीटी है तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें से 5% 10% तक ही आप लोग एक ट्रेड पे इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, इससे आगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे लिक्विडेशन और ये बहुत नज़दीक आती है। पहले गलती ये हो गई, आप लोगों ने किसी फ्रेंड की मुंह पे ना किसी ने बताया ये कॉइन आने वाला है ऐसा वैसा, तो आप लोगों ने फ्रेंड के सजेशन पे नहीं किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपनी पूरी रिसर्च करनी है, उसकी न्यूज़ देखनी है। जो भी कॉइन्स आप लोग फ्यूचर पे या स्पॉट पे 5-6 कॉइन आपने सेलेक्ट करने कि मैंने ये स्टेबल कॉइन में करने हैं सारे ट्रेडिंग, तो आप उसकी ना टेलीग्राम की चैनल, ठीक है, उसी की बहुत सारी सोशल मीडिया लिंक सारे हर जगह से उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका वहाँ पर बिजनेस है। अभी आप लोग उनके साथ बिजनेस करेंगे तो आपके हमेशा उनकी हर बात पे, उनके हर मूवमेंट पे नज़र रखो, उनके हर मूवमेंट को सजेस्ट करो, देखो क्या करता है, और उसके हर न्यूज़ को फॉलो करो, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी ऐसी दुनिया की न्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। अगर न्यूज़ आती है कि ये इसका मार्केट क्रैश होने वाला है, हैक हो गया, अगर रॉन्ग में न्यूज़ आती है, याद रखो, अगर किसी का बहुत बड़ी फॉलोअर्स है और उसकी न्यूज़ आती है कि गिरने वाला है, तो सारे लोग पैनिक होकर सेल ऑर्डर लगाते हैं, तो सेल ऑर्डर जो भी लगाएंगे मार्केट ऑलरेडी नीचे आएगा। सो इन चीज़ों पे आपने हमेशा ध्यान रखना है बिल्कुल। फ्यूचर पे अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा उनके हर सोशल मीडिया लिंक को बिल्कुल अपने पास रखो, उसको फॉलो करो, बिल्कुल उस पर ध्यान रखो, हर वक्त उसको अपने नज़रों के सामने रखा करो। हाँ, और आप में से सब किसी ने तो हमेशा मुझे लग रहा है आप में से 90% लोगों ने ये गलती भी की होगी कि आप लोग गेनर कॉइन में जम मारते हैं। अगर आप लोग स्पॉट पे हो तो गेनर कॉइन अगर थोड़ा सा 10-15% जम करता है, 20% जम करता है, तो आप लोग वहाँ पर जम मारते हो। ऑलरेडी वो कॉइन 15-20% पंप किया हुआ होता है, जैसे ही आप लोग एंट्री मारते हो तो वो नीचे गिर जाते हैं। आप कहते हो नहीं हम जहाँ पर हाथ डालते हैं वो सोना भी मिट्टी बन जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोगों ने थोड़ा सा तो ध्यान यह पर रखना है कि ये कॉइन इतना पंप हुआ है तो उसमें क्यों एंट्री लें। तो आप लोगों ने अपने स्टेबल कॉइन के मुताबिक ही एंट्री लेनी है। आपने कहीं की लालच में आके किसी भी दूसरे चेन कॉइन में ना जम नहीं मारनी है, वही से आपका लॉस होगा। आपने हमेशा अपने आप को लालच से दूर रखना है। क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज़ है कि इसमें इंसान को लालच बहुत जल्द आती है, और ये बहुत लालची दुनिया है। इसमें आपके 1000 रुपया एक मिनट में 10,000 बन जाते हैं, आपके 10 लाख रुपए एक मिनट में 1 रुपये बन जाएगा। आपने लालच से दूर रहना है, लालच बिल्कुल नहीं करने। आपने 10 रुपये के पीछे 2 रुपये कमाना है, 1000 के पीछे 200 रुपये कमाने हैं, लेकिन लालच नहीं करना है। जितना कम मुनाफा होगा उतनी हिसाब से कम नुकसान भी होगा। सो आप बर्दाश्त करेंगे नुकसान को भी और फायदे को भी। गेनर कॉइन में नहीं घुसना है आप लोगों ने, ठीक है, गेनर कॉइन से 60 पे रहना है। या तो अगर आप लोग फ्यूचर के गेनर कॉइन का 40 या 30% गया होता है, आप लोग वहाँ से शॉर्ट करते हो, वो 200 300 400% तक चला जाता है, तो आपका अकाउंट का तो बिल्कुल वॉश डिलिस्ट और लिक्विडेशन कंफर्म है कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा देखो शॉर्ट्स में कि क्या सिस्टम चल रहा है, कोई नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है नीचे, आपने फिर वहाँ पर ना रेस मैनेजमेंट करनी होगी। रेस मैनेजमेंट ये होती है कि आपने $1-2 लगाना है। अगर आप लोगों के पास $200 है पीछे, तो गेनर कॉइन है 40% पंप है, ऑलरेडी 40% पर आप उसको लॉन्ग करना चाहते हो तो भी 1% लगा दी, शॉर्ट करना चाहते हो तो वो भी $1, $2, $3, थोड़ा सा लेवरेज ज़्यादा लेना मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कम लगानी है। वहाँ ये मसला अगर आप लोग $10 लगाते हो, लेवरेज उतना देते हो, तो फिर भी वही किस्सा बनता है। सो आपने कम डॉलर लेके लेवरेज थोड़ा सा लेना है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं, 20x 30x तक आप जो, लेकिन इससे बिल्कुल आगे नहीं, 30x नहीं होने चाहिए, बस 20x से 15-10x से आप लोग आगे जा ही नहीं। अगर आप लोग न्यू है, बिगनर्स हैं, तो ये आपको डबो देगी। इसलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी होगी। क्रिप्टो करेंसी में पैसा तो बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का लॉस होएगा। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो तो लोग तबाह हो चुके हैं, सड़कों पे आ चुके हैं। मैं ये नहीं सोचता, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भी सड़क पर आ जाओ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी लिमोजिन BMW में घूमो, आप लोग भी अर्न करो, और अर्निंग बहुत आसान है यहाँ पर।
تو آپ لوگوں نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہمیشہ کسی کے منہ پہ یہ کوئنس کسی نے بتا دیا یار مجھے اتنا منافع مل رہا ہے، ہاں بالکل یہ صحیح ہے، وہ دوسرا آپ کو غلط مشورہ نہیں دے رہا ہوگا کہ مجھے اتنا منافع ملا آپ بھی اس میں انٹری رہو۔ اس نے اس سے نا تمام کا تمام ملائی کا لیا ہے، ابھی اس نے ملائی کا لیا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی اس سے دور رہو، ابھی وہ آپ کو نہ چھوڑے گا، اس کو جتنا فائدہ دیا ہے نا وہ والا فائدہ ابھی آپ سے نکالے گا، وہ آپ کا نقصان کرے گا، ایکسچینج اپنا فائدہ کرے گا۔ سو آپ نے ایسے بھی نہیں کرنا ہے کہ کوئی اس کا ملائی کا ہے اور آپ صرف وہ آ جا کے دھکے کا۔ آپ لوگوں نے کسی منہ پہ ایسا نہیں کرنا کہ میں نے کما لیا آپ بھی آ جاؤ، نہیں، انہوں نے تو کما لیا، چلو کما لیا، ابھی آپ کی باری ہے، آپ کے ڈوبنے کی باری ہے، آپ نے اس کوئن میں بالکل نہیں ہے۔ اور آپ نے نا ہمیشہ لانگ شارٹ نہ فیوچر یا سپورٹ شٹ کوئن میں بالکل انٹری نہیں مارنی ہے، جیسے کہ میم کوئن ہے، بہت ساری کوئن ہے، بکواس کوئن ہے، لوگوں کو ڈبو دیا ہے اس شٹ کوئن نے۔ آپ لوگوں نے شٹ کوئن میں بالکل نہیں گر لینا، آپ نے اسٹیبل کچھ کوئنس میں لینا ہے، جیسے کہ بہت ساری کوئن ہے، میں لاسٹ میں آپ کو وہی کوئن بھی ریکمنڈ کروں گا، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ میں آپ کو اسٹیبل 20-30 کوئن بتا دوں، اس میں سے آپ سرچ کر لینا، اپنے حساب سے سلیکٹ کرنا۔ تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بالکل ایک پورا لسٹ بھیج دوں گا، میرے پاس پورا لسٹ پڑا ہوا ہے، میں جس حساب سے اس کا کوئن پورا کا پورا رکھتا ہوں۔ کیونکہ شٹ کوئن ایسے کوئنس ہوتے ہیں، میم کوئنس، اس کے پیچھے آلریڈی 9 زیرو ہوتی ہے، جب 9 زیرو آلریڈی ہوتی ہے آپ لوگ انٹری مارتے ہو تو اس میں ایک زیرو اور ایڈ ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے، سو آپ لوگ بھی اس میں پھنس جاتے ہو، اور بالکل آپ اس میں سے وہ آپ کو ٹریک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں کا بھی نہیں، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، وہ والا سسٹم بھی ہو جائے گا، آپ کے سارے USDT ادھر پسے رہیں گے، تو مطلب سٹک ہو جائیں گے، آپ اور ٹریڈ نہیں لے پائیں گے۔ سو آپ نے ایسی سٹک کوئن میں نا بالکل نہیں جانا ہے۔ اور ابھی سب سے بڑی سب سے خطرناک ابھی وہ والے، ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بڑی غلطی کیا کرتے ہیں، ایک کوئن آ رہا ہے ایکسچینج پہ لسٹ ہونے والا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم بالکل تیار ہوتے، بالکل تلوار ولواریں اٹھا کے نا ہم نکل چکے ہوتے اور ساری ڈیوٹی ایک ساتھ پر رکھ کے اس کوئن کو لسٹ ہونے کا انتظار کرتے، اور جیسا ہی وہ لسٹ ہوتا ہے ہم اس کے اندر گھستے وہ پوری کی پوری بائنگ کرتے۔ جیسے وہ لسٹ ہوتا ہے وہ آلریڈی 200 500 1000 ٹائمز پمپ ہوا ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھتے نہیں کتنا پمپ ہوا ہے، ہم لوگ جلدی جلدی کہ ڈب 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 بائی کر لیتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے جیسے ہم بائی کرتے وہ 200 300 1000% سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم نے $100 کی بائنگ کی ہوتی ہے تو وہ 2-3 منٹ میں نا نیچے آ کے $10 بن جاتے ہیں۔ سو آپ نے نا ایسے نیو لسٹڈ کوئن میں بھی کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں لگانی ہے، کبھی بھی نہیں، بالکل آپ لوگوں نے اس کوئن میں نہیں، آپ نے ہمیشہ سٹیبل کوئن میں رکھنی ہے۔ سٹیبل کوئن کا یہ مطلب ہے آپ لوگ اگر یہاں پر کاروبار کرتے ہو، لینڈ پہ کوئی کاروبار کرتے ہو، کوئی چیز لیتے ہو، تو آپ کون سی چیز لیں گے، وہ والا چیز لیں گے جو آپ بالکل آپ کا نقصان نہیں کرے گا، سیزن کا نہیں ہوگا۔ سیزن کا چیز ہمیشہ نقصان کرتی ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا کماتے ہیں، پھر آپ نے اس چیز کو نا 6-7 مہینے اگلے سال کے لیے رکھنا ہے تو وہ چیز کا ڈیزائن بھی چینج ہوتا ہے، تو اس میں آپ لوگ اسٹک ہو جاتے ہو، پیسہ بھی وہاں پر پھنسا رہتا ہے اور کافی نقصان ہوتا ہے۔ سو آپ نے ہمیشہ وہ والی چیزیں زیادہ اس پہ فوکس ہوتی ہے جو ریگولر، جو ڈیلی چلے، جو ڈیلی چلے گی تو ڈیلی چلے گا کاروبار، تو وہاں سے اگر 10 روپے بھی آ رہے، 1000 آ رہے، 1 لاکھ آ رہے، تو مطلب آ رہے نا، آ رہے جا رہے سرکولیٹ ہو رہے، تو آپ کو وہاں سے منافع آ رہا ہے۔ آپ نے ایک چیز میں 10 لاکھ روپے کما لی، ٹھیک ہے، وہ 10 سال بعد ملے گا تو آپ سٹک ہو جائیں گے، دوسرا لیں گے، پڑا 10 سال بعد چلے گا، 10 لاکھ کما لے، تو کیا مطلب اتنا سالوں بعد نا، یہ اس کو کہتے ہیں سٹکنگ۔ تو آپ نے یہاں پر خود کو لٹکانا نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ اس کوئن میں لینا ہے کہ یہاں سے مطلب کچھ بھی تھوڑا کمائی ہو، لیکن ہر 10 منٹ بعد، ہر گھنٹے بعد، ہر ڈیلی کا آپ کو $5-10 وہاں سے ملنا شروع ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں، آپ لوگوں کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے، تو $10 اگر آپ کو ڈیلی کا مل رہا ہے تو مہینے کا $30 مل گیا، مہینے کا $30 کا مطلب ہے تقریباً 70,000 اراؤنڈ۔ سو یہی بات ہے، آپ نے ہمیشہ اسی پہ دھیان رکھنا ہے کہ یار میں نے سٹیبل کوئن میں رکھنا ہے، میں نے ڈوبنا نہیں ہے، میں نے کمانا ہے، کیونکہ ہر کوئی جس کاروبار میں بھی بندہ آتا ہے وہ کمانے کی غرض سے آتا ہے، کمانے کی غرض سے آتا ہے، لیکن بندہ نیو ہوتا ہے، لالچ کرتا ہے، کوئی چیزوں کی سمجھ ہوتی نہیں، وہ ہر جگہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یا تو سٹک ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، یا ڈوب جاتا ہے۔ سو ان چیزوں سے آپ لوگوں نے تھوڑی سی محتاط رہنا ہے۔ اور سب سے دوسری بڑی غلطی کیا ہے کہ ہم سب لگنا ایک ہی کوئن پہ سارا انویسٹمنٹ لگانا، ٹھیک ہے، جیسا بٹ کوئن ہے
हम सोचते हैं यार हमारे पास $20,000 है यार, हम 20,000 का बिटकॉइन खरीद, बिटकॉइन का क्या भरोसा, कर गिर जाए, खाक में मिल जाए। तो आपने हमेशा ऐसा नहीं करना है। आपने हम अपनी तमाम पोर्टफोलियो, अगर आप लोगों के पास $1,000 है तो आप इसको 5 स्टेबल कॉइन में, 6 स्टेबल कॉइन में, 7 स्टेबल कॉइन में डिवाइड कीजिए। उसमें से परसेंटेज के हिसाब से 5, 6, 7, 8 कॉइन में बाइंग कीजिए, वो भी स्टेबल कॉइन में, ना कि आप 30 कॉइन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ से आपको आएगा भी कुछ भी नहीं। तो आप लोग एक ही कॉइन में, 5-6 कॉइन में से मतलब मजबूत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से मुझे $2 मिल रहा है, यहाँ से मुझे $2 मिल रहा है, यहाँ से 5 मिल रहे, यहाँ से 10 मिल रहे, यहाँ से 20 मिल रहे। तो आपको अंदाज़ा होगा। अगर आप लोग 25 कॉइन में करेंगे तो हर किसी से आपको $1-1, आधा डॉलर, तो आपका दिल भी नहीं करेगा इस बेचने का कि नहीं यार आधा डॉलर में क्यों बेचे, एक में क्यों बेचे, $1 में ये मुझे अच्छा खासा मुनाफा देगा तो निकल जाऊँगा। कल वो गिर चुके होते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे। तो आप लोग ना बेचते हो ना बस वैसे ही लटके रहते हो। आप लोगों ने हमेशा अपनी पोर्टफोलियो को तकसीम करना है और 6-7 कॉइन में ही लगाना है, ठीक है। फ्यूचर पे तो 2-3 ट्रेड से आगे नहीं जाना है। स्पॉट पे आप लोगों ने 5-6-7 कॉइन से बिल्कुल आगे नहीं जाना, ठीक है। ये हम बड़ी गलती करते हैं, हम हज़ारों कॉइन में ना इन्वेस्टमेंट करते। सो आपने बेकार कॉइन्स की बोरियां नहीं बांधनी है, ठीक है। इसमें से तो ठीक है, कोई की भी बहुत सारी कॉइन्स में, क्रैश मार्केट में भी बहुत सारी कॉइन जो है ना, अभी ये इतना ये क्रैश मार्केट है, ठीक है। मैं यहाँ से जाता हूँ, होम पे जाता हूँ, गेनर पे जाता हूँ, ये देखो कितना क्रैश मार्केट है, पूरा का पूरा मार्केट रेड है। लेकिन इसमें से कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो अभी भी पंप कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी पंप हो रहे हैं। लूना क्लासिक, लूना यूएसडीसी, इसको आप लोगों ने बाइंग करना ना भूलिए। अभी अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन 3 कॉइन को ज़रूर बाई कीजिए, ठीक है। ये लेकिन ये 21,000 कॉइन है, उसमें से आप कितने बाई करेंगे? इसमें से बहुत सारे बेकार कॉइन है जो डेली का गिर रहे होंगे, उसमें से गेनर में कुछ चली भी गई तो नो प्रॉब्लम। सो अगर आप लोग न्यू है, आप लोगों का सजेशन मेरा यही है। अभी आप लोग बोलेंगे कि यार ये अभी इतना लंबी वीडियोस बना के अभी क्या समझाएगा। अगर मेरी बात मानो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपने ना 1, 2, 3 कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन्वेस्टमेंट भी कैसे करनी है, पहले ये भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास $1,000 है या $100 है या $50 है, क्या करेंगे आप? मेरा यही सजेशन है आप लोगों के बारे में कि अगर आप किसी भी 1, 2, 3 कॉइन को अपनी मतलब बिल्कुल सेलेक्ट कीजिए कि मुझे स्टेबल कॉइन में ही सिलेक्शन करने। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ स्टेबल कॉइन अभी बताता हूँ। अभी बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को थोड़ा सजेशन हो जाए कि ये स्टेबल टॉप 10 सजेस्ट कॉइन है, उसमें से आपने 2 या 3 को सेलेक्ट करने, ना कि पूरे 10 में आपने सिलेक्शन करनी, ठीक है। और इन 2-3 को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो उसके ट्विटर अकाउंट को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन कर देना, और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक्स करना, ठीक है, और कमेंट्स भी ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। तो ये रही बात। अभी आप लोगों ने उसके ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करना है जिस भी क्यूएन में। लेकिन अगर आप लोगों के पास $1,000 है तो क्या करेंगे? अभी जिस तरह अवेक्स है, अवेक्स अभी $20 पे चल रहे, तो ना कि आप लोग $1,000 अभी अवेक्स बाई करो, ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा करो, $200 का अवेक्स अभी बाई करो, ठीक है। और थोड़ा सा वेट करो कि पंप होता है या डंप होता है, और ऊपर जाता है और नीचे आता है। तो अगर और नीचे जाता है, ठीक है, $18 तक चला जाता है, तो आप ऐसे कीजिए, $200 का और बाई कीजिए, ठीक है। 16 तक चला जाता है, 15 तक चला जाए, वहाँ पर और बाई कीजिए, ठीक है। इसी तरह दूसरा कॉइन आपका होगा, वहाँ पर भी ये 3 स्टेप बाइंग कीजिए। आप हमेशा 3 स्टेप ही बाइंग कीजिए, ठीक है। जब वो थोड़ा सा ऊपर आएगा तो आपने जहाँ से स्टार्टिंग की थी वो तो ऊपर आपने की थी, ये नीचे चला गया था, फिर दोबारा मिड में आपने की थी, फिर नीचे बिल्कुल डाउन पे आपने की थी। जो वो मिड तक चला आता है तो आपका नुकसान सारा रिकवर हो चुका होता है। जब वो थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो आपको फायदा आना शुरू होता है। सो आपने 3 स्टेप बाइंग करना सीखना होगा और लिमिट में बाइंग सीखना होगा। आप मेरे बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं और वो इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर हेल्प करेंगे मेरे। अभी मैं आपको टॉप 10 कॉइन्स बताता हूँ। नियर, ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा कागज़ पे लिख ले। नियर कॉइन, आटम कॉइन, एडीए कॉइन, ठीक है, पोल्का डॉट कॉइन, नियर कॉइन, ठीक है, जी कैश हो गया, एवेक्स हो गया, और दूसरा एवलांच हो गया, और आखिरी बहुत ज़बरदस्त कॉइन जो है ना, माना। माना को आप लोगों ने भूलना नहीं, और सोलाना, माना सोलाना, इन 2 कॉइन को बिल्कुल आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। थोड़ा सा उस पर भी स्टडी कीजिए, और जिस कॉइन को भी आप बाई कीजिए उसको बहुत ही अच्छी बिल्कुल हम सुकून के साथ आप लोग स्टडी कीजिए। यूट्यूब सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, ट्विटर सर्च कीजिए, बहुत सारे इंस्टाग्राम सर्च कीजिए,
हर जगह से उसको स्टडी किया करें। सो यार दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है और आप लोग बोल रहे होंगे ये तो तक ही नहीं रहा। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय चैनल माय दोस्तों। मैं तो चाहता हूँ यार आप लोग अर्न करो बस। सो थैंक यू, खुदा हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय, टाटा।